बर्बाद हुई फसलों का 24 घंटे के अंदर मिलेगा मुआवजा। सीएम योगी ने दिया मुआवजा देने का आदेश। पटना में जनविश्वास महारैली में अखिलेश ने दिया नारा। अखिलेश यादव ने कहा 120 हराओ, भाजपा हटाओ। आसनसोल लोकसभा सीट से पवन सिंह ने चुनाव लड़ने से किया इनकार। बीजेपी ने दिया था पवन सिंह को टिकट। ग्वालियर में भारत जोड़ो यात्रा के दौरान राहुल गांधी का केंद्र सरकार पर हमला। कहा पाकिस्तान की तुलना में भारत में दोगुनी बेरोजगारी। पटना में जनविश्वास रैली का आयोजन। राजद नेता तेजस्वी यादव ने कहा चाचा जी पलट गए, जहां भी रहे खुश रहें। नमस्कार, स्वागत है आपका आज की खबर में। मैं हूं आपके साथ महिमा शर्मा। बढ़ते हैं देश की बड़ी खबरों की ओर। उत्तर प्रदेश के कई जिलों में बारिश के साथ ओलावृष्टि हुई। इससे फसलों को बहुत अधिक नुकसान पहुंचा है। खास बात यह है कि इस दौरान आंधी ने भी जमकर तबाही मचाई। वहीं तेज हवा बहने से गेहूं की फसल खेतों में बिछ गई। इस तबाही के बाद राहत आयुक्त विभाग ने प्रदेश के 75 जिलों में फसल, पशुधन व मानव क्षति का आकलन करने के लिए आदेश जारी कर दिया है। साथ ही उसने एक सप्ताह के भीतर डेटा साझा करने को कहा है ताकि मुआवजा देने का काम शुरू किया जा सके। पटना के गांधी मैदान में महागठबंधन की जनविश्वास महारैली हुई। इस रैली को देश के कई जाने माने गैर बीजेपी दिग्गज नेता संबोधित कर रहे हैं। वहीं इस रैली में शामिल होने के लिए पटना पहुंचे सपा प्रमुख ने बीजेपी पर निशाना साधा। जहां सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने कहा कि नारा तो ये होना चाहिए कि यूपी और बिहार मिलकर 80 और 40 120 हराओ, भाजपा हटाओ। किसान दुखी है, नौजवान के हाथ में नौकरी नहीं है। नारा तो ये होना चाहिए यूपी और बिहार मिलकर के 80 और 40 120 हराओ, भाजपा हटाओ। 120 हराओ, भाजपा हटाओ। किसान दुखी है, नौजवान के हाथ में नौकरी नहीं। और 10 साल के उनके कार्यकाल में क्या उपलब्धि है जनता के लिए, ये बड़े सवाल हैं। हमें उम्मीद है यूपी के साथ साथ बिहार भी बदलाव। भोजपुरी फिल्मों के स्टार कलाकार पवन सिंह ने आसनसोल लोकसभा सीट से चुनाव लड़ने से इनकार कर दिया है। सूत्रों का कहना है कि भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा ने पवन सिंह को बातचीत करने के लिए दिल्ली बुलाया है। बीजेपी ने पवन सिंह को पश्चिम बंगाल के आसनसोल से मैदान में उतारा है। आसनसोल से वर्तमान में तृणमूल कांग्रेस के शत्रुघ्न सिन्हा सांसद हैं। ऐसे में यहाँ दो कलाकारों के बीच मुकाबला होने की उम्मीद थी। आसनसोल सीट से 2019 में प्लेबैक सिंगर बाबुल सुप्रियो ने बीजेपी के टिकट पर जीत दर्ज की थी। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने अपनी यात्रा के दौरान न्याय शब्द के महत्व पर जोर दिया और देश में नफरत बढ़ने के लिए मौजूदा अन्याय को जिम्मेदार ठहराया है। 40 साल से सबसे ज्यादा बेरोजगारी आज है। आपको मालूम है कि हिंदुस्तान में पाकिस्तान से दुगनी बेरोजगारी है। यहाँ पे 23% है युवाओं की, वहां पे 12%। तो तकरीबन दुगनी बेरोजगारी हिंदुस्तान में है। बांग्लादेश से ज्यादा है, भूटान से ज्यादा है। क्यों? क्योंकि नरेंद्र मोदी जी ने जो छोटे उद्योग हैं, छोटे व्यापारी हैं, छोटे बिजनेसेस हैं, उन सब को खत्म कर दिया। कैसे? जीएसटी और नोटबंदी से। तो इससे भयंकर बेरोजगारी फैली है। 40 साल से सबसे ज्यादा बेरोजगारी आज है। आपको मालूम है कि हिंदुस्तान में पाकिस्तान से दुगनी बेरोजगारी है। यहाँ पे 23% है युवाओं की, वहां पे 12%। तो तकरीबन दुगनी बेरोजगारी हिंदुस्तान में है। बांग्लादेश से ज्यादा है, भूटान से ज्यादा है। क्यों? क्योंकि नरेंद्र मोदी जी ने जो छोटे उद्योग हैं, छोटे व्यापारी हैं। पटना में आयोजित जन विश्वास रैली के लिए कांग्रेस नेता राहुल गांधी मंत्र स्थल पर पहुंच गए हैं। इस अवसर पर कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, राजद प्रमुख लालू प्रसाद यादव, बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी, सीपीआईएम महासचिव सीताराम येचुरी सहित अन्य नेता उपस्थित रहे। इस दौरान राजद नेता तेजस्वी यादव ने कहा कि जहां तक मेरी नजर जा रही है, केवल लोग ही लोग दिख रहे हैं। देश में जब भी बदलाव आता है, वो बिहार में तूफान शुरू होता है। यहां से तूफान बाकी प्रदेशों में जाता है। ये बिहार जो है देश की राजनीति का नर्व सेंटर है। यहां से ही शुरुआत होती है। आज देश में विचारधारा की लड़ाई है। एक तरफ नफरत, हिंसा, अहंकार और दूसरी तरफ मोहब्बत, भाईचारा और एक दूसरे की इज्जत। जैसे मैंने यात्रा में कहा, अगर आप गठबंधन को समझना चाहते हो, एक लाइन में समझा जा सकता है,
नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोलते हैं हम। देश में जब भी पाकिस्तान के नए प्रधानमंत्री के रूप में शहबाज शरीफ को चुना गया है, जहां विपक्ष के हंगामे के बीच नवनिर्वाचित संसद में बहुमत हासिल करने के बाद शहबाज शरीफ को गठबंधन सरकार का नेतृत्व करने के लिए दूसरी बार पाकिस्तान के प्रधानमंत्री बने। शहबाज शरीफ पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की ओर से सर्वसम्मति से उम्मीदवार चुने गए हैं। उन्हें 336 सदस्यीय सदन में 201 वोट हासिल हुए हैं। देश की बड़ी खबरों में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए आज की खबर।